समुद्री तूफान बिपरजॉय ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में असर दिखाना शुरू कर दिया। तूफान से पहले कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। पीर को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में बुध की शाम से बारिश का इम्कान। साइक्लोन वार्निंग सेंटर के मुताबिक समुद्री तूफान से कराची को बराह रास्त कोई खतरा नहीं। तूफान कराची से 550 किलोमीटर और ठट्ठा से 530 किलोमीटर दूर है। तूफान के मरकज़ में 140 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 15 जून की दोपहर तक तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात को अबूर करेगा। आज से 17 जून के दौरान ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में बारिश का इम्कान है। कराची और हैदराबाद में 14 से 16 जून के दरमियान आंधी और मूसलाधार बारिश मुतवक्के। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल-अय्यार, मीरपुर खास में भी 14 से 16 जून तक बारिश मुतवक्के। तूफान के दौरान लहरें 8 से 12 फुट बुलंद हो सकती हैं। कराची में सीवीयू रोड खैबान इत्तेहाद तक बंद कर दी गई। साहिल पर जाने पर पाबंदी। माहीगीरों को भी समंदर में जाने से रोक दिया गया। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 578 इमारतें मखदूश और ख़तरनाक करार दे दी। इमारतों को खाली कराने के लिए नोटिस भेज दिए। सिंध के शहर सजावल में हवा के झक्कर चलने लगे। कश्तियों के बादबान लपेट दिए गए। बदीन से लोगों ने ट्रकों और ट्रैक्टरों में नकल मकानी शुरू कर दी। आशियाने वीरान हो गए। 2000 से ज़्यादा लोग घरों को छोड़ गए। नकल मकानी करने वालों के लिए गोलराची में इमदादी कैंप बना दिया गया। केटी बंदर को बिफरे समंदर से महफूज रखने वाला बंद फिर टूट फूट का शिकार। केटी बंदर शहर खाली करने की हिदायत। हैदराबाद में भी तूफान की वजह से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कचरे से भरे बरसाती नालों ने खतरे की घंटी बजा दी। गवादर के इलाके और माड़ा में भी समंदरी तूफान के असरात आना शुरू। और माड़ा में समंदरी लहरें साहिल के करीब सड़क तक पहुंच गईं। इलाका मकीनों का कहना है कि और माड़ा में समंदरी पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने लगा है। बलोचिस्तान की समंदरी हुदूद में 17 जून तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। बलोचिस्तान की समंदरी हुदूद में कश्ती रानी, माहीगीरी और नहाने पर पाबंदी लगा दी गई। महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए लोगों से दरख्वास्त नहीं करेंगे बल्कि उनको मुंतकिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने वार्निंग दे दी। कहा कि समंदरी तूफान से सबसे ज़्यादा नुकसान सजावल को पहुँचने का खदशा है। ठट्ठा, सजावल और बदीन से 60,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाना है। तहसील घोड़ाबारी से 7,500 से ज़्यादा आबादी को मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने समंदरी तूफान के हवाले से सूरत हाल और इक़दामात पर बात की। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि मुतालिका इलाकों से अवाम की बर वक्त महफूज इलाकों में मुंतकली यकीनी बनाई जाए। कोर कमांडर कराची का समंदरी तूफान से मुतालिक इक़दामात पर रात गए बदीन में हंगामी इजलास। कोर कमांडर कराची का कहना है कि किसी भी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। डीजी रेंजर्स सिंध और GOC हैदराबाद समेत फौजी और सिविल इदारों के जिम्मेदारान की शिरकत। कोर कमांडर कराची को ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर ने बर वक्त तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। कोर कमांडर कराची की हिदायत पर मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। अब तक पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुँच चुके हैं। कराची में मुतवक्की बारिश के पेश नज़र बिल बोर्ड्स हटाने की हिदायत की जा चुकी है। शहर से 60 से 70% बिल बोर्ड्स हटाए जा चुके। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा नालों की सफाई की जिम्मेदारी KMC की है। नाले समंदर में जाते हैं, समंदर चढ़ गया तो चैलेंजिंग सूरत हाल होगी, मगर वज़ीर आला सिंध ने इस सिलसिले में फंड्स जारी कर दिए हैं। वाटर बोर्ड, KMC और DMC के वाटर पम्प स्टैंड बाय पर हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुतासरीन को स्कूलों के अहाते में मुंतकिल किया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में शहरी साहिल पर जाना शुरू कर देते हैं। शहरियों से दरख्वास्त है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें।
समुद्री तूफान रिपर जॉय की वजह से भारत के शहर मुंबई के साहिल पर बुलंद लहरें। तूफानी हवाओं ने कई परवाजें मंसूख करा दी। रनवे बंद, मुंबई में येलो अलर्ट जारी। भारतीय रियासत गुजरात के साहली इलाकों से लोगों का इनखला। माहीगीरी की सरगर्मियां बंद। गुजरात के बंदरगाहों पर अलर्ट जारी। कुछ में दफा 144 नाफिज। आज से 15 जून तक शदीद बारिशों का इम्कान है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कुछ और सौराष्ट्र के लिए अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 18 जून के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और आंधी के साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। पंजाब भर में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली में मंजूर की गई करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा कि हुकूमती करारदाद 9 मई के असल मनसूबा साजों को बचाने की कोशिश है। करारदाद तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मोरद इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश है। 190 मिलियन पाउंड की मुबैना करप्शन। नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। नैब की टीम ने बुशरा बीबी की तलबी का नोटिस जमान पार्क में मौसूल करा दिया। नोटिस में बुशरा बीबी को तफ्तीश के लिए पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत की गई है। पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट ने करना है। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है मगर सीट एडजस्टमेंट में ताउन करेंगे। साबिक वजीर आजम जिन्हें चोर कहता है उन्हें पूरी दुनिया पैसा देने के लिए तैयार है। इधर सर मुझसे क्रॉस टॉक की जा रही है। मेरे साथ बात 70 अरब रुपए का हिसाब देना होगा। आप लोगों से लेंगे हिसाब हम। क्या तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने। पाकिस्तान को बर्बाद किया। 9 मई को तुम लोगों ने आग लगाई पाकिस्तान को। पाक फौज पर हमला किया तुम लोगों ने। तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि आज इस ईवान में बैठकर प्लीज। सेनेट इजलास में बजट पर ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा और हंगामा आराई। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि ये अगली हुकूमत के लिए मुल्क डिफॉल्ट होने का बंदोबस्त करके जा रहे हैं। हुकूमत ने इलेक्शन के मकासद को मद्देनजर रखकर बजट पेश किया है। हुकूमत ने बजट में जो ख्वाब दिखाए उसकी कोई ताबीर नहीं। 13 जमातों पर मुश्तमिल नाम नहाद तजर्बाकार हुकूमत हर शोबे में नाकाम हुई। गुज़िश्ता 1 साल में 10 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे आए। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि ये एक भिखारी कौम का बजट है। बजट में कौन सी इस्लाहात हैं? ये वोटर्स के कहर से बचने का बजट है। सानिया निश्तर ने कहा कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। मुल्क से सिर्फ सरमायाकारी नहीं जा रही बल्कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करेगा, घबराने की जरूरत नहीं। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि इस वक्त आलमी सूरत हाल में भी ब्लॉक्स बने हैं। हमें पाकिस्तान को दोबारा मुश्किलात से निकालना होगा। इस वक्त बैरूनी कर्जे $100 अरब हैं। गैस पाइपलाइन समेत पाकिस्तान के पास कीमती असासे हैं। सिर्फ गैस पाइपलाइन की मालियत $50 अरब है। रेकोडिक असासे की मालियत $3000 अरब है। मुआशी तनज़्ज़ुली का रुझान रोक दिया गया। नए माली साल में 2023 अरब रुपए के नए टैक्स इकदाम किए हैं। अगले साल महंगाई का हदफ 21% है। शरह सूद 21% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी के सबब मकामी तलब पर दबाव रहेगा। महंगाई की तवक्कुआत कम हो रही हैं। अप्रैल और मई के महंगाई के अदाद-ओ-शुमार तवक्कुआत के मुताबिक हैं। आइंदा माली साल बजट मामूली सुकड़ाव की निशानदेही कर रहा है। आलमी बाजार में अजनास की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार रहेगा। जून से महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान ने रूसी तेल की कीमत चीनी करेंसी में अदा की है। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने तस्दीक कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने इस्लामाबाद मॉस्को मुआहदे की तफसील बता दी। तेल की कीमत और हासिल होने वाली रियायत बताने से गुरेज। कहा कि 1 लाख टन खाम तेल दरामद करने के लिए अदायगी अप्रैल में कर दी गई थी। मुआहदे के मुताबिक 45,000 टन तेल कराची पहुंच चुका, जबकि बाकी भी जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगा। रूस से आए जहाज प्योर पॉइंट से खाम तेल निकालने का काम जारी है। जहाज से 3000 टन तेल पाकिस्तान रिफाइनरी मुंतकिल। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बताया कि जहाज को ऑफलोड होने में 3 दिन लगेंगे।
वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से चीनी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने चीनी नाज़िमुल उमूर को IMF से बातचीत पर पेशरफ्त से आगाह किया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुकात काबिल तारीफ़ हैं। चीन की तरफ से मुख्तलिफ सतह पर पाकिस्तान की मदद काबिल तारीफ़ है। तिजारत, मईशत और माली शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। चीनी नाज़िमुल उमूर ने यकीन दहानी कराई कि चीन पाकिस्तान की मुसलसल मदद करता रहेगा। रहनुमा PTI ख़वातीन विंग शबनम जहांगीर को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक शबनम जहांगीर को इमिग्रेशन काउंटर से हिरासत में लिया गया। उनका नाम FIA के स्टॉप लिस्ट में मौजूद है। शबनम जहांगीर कराची में 9 मई के वाक़यात के खिलाफ दर्ज मुकदमात में मतलूब हैं। सदर PTI साहिबाल राना आफ्ताब अहमद खान करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। राना आफ्ताब पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें बनाकर अवाम को लूटने के इल्ज़ामात हैं। निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और निगरां वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की रात 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कासिम के अब्बा के ताज़ा झूठ को बेनकाब करना है। इन्होंने दावा किया है कि इनकी हमशीरा का बावर्ची मौत और हयात की कशमकश में है। अब्दुल रहीम 18 मई से सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अब्दुल रहीम निजी अस्पताल गया जहाँ से गर्दन तोड़ बुखार की तशख़ीस हुई थी। अब उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। ये पहले भी झूठ बोल चुके कि 9 मई के वाक़यात में 25 लोग मारे गए। कराची से PTI के 43 UC चेयरमैनों में से 30 से ज़्यादा ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। मेयर के ओहदे के लिए जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम को वोट ना देने का ऐलान कर दिया। जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि हम मेयर के इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे ही नहीं। पार्टी क़यादत ने 4 महीने से हमारी मीटिंग ही नहीं बुलाई। जमात इस्लामी ने मखसूस नशिस्तों पर हमारे वोट ख़राब किए, उसे कैसे वोट दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ का कहना है कि चेयरमैन PTI ने मेयर के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी हर हाल में मेयर का इलेक्शन चोरी करना चाहती है। मुंतखब अरकान को वफादारी तब्दील करने के लिए अगवा किया जाता रहा है। पार्टी हिदायत पर तमाम अरकान को हाफिज़ नईम रहमान को वोट देना है। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीपल्स पार्टी चोर दरवाजे से मेयर बनाने की कोशिश बंद करे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया है। उधर पीपल्स पार्टी ढिठाई से कह रही है कि देखते हैं मुंतखब अरकान कैसे हिमायत करते हैं। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के रहनुमा के बयानात का नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले कि वज़ीर क्यों कह रहे हैं कि मुंतखब अरकान वोट डाले नहीं आएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद गनी ने जवाब दिया कि शिकस्त देखकर हाफिज़ नईम रहमान ने जिस तरह लिसानी सियासत का आगाज़ किया वो काबिल मुज़म्मत है। कराची के इलाके सोराब गोठ में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में मुलजिम शराबू खान मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2 रोज़ कबल सोराब गोठ में फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को शहीद किया था। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक F में मैन होल से इंसानी हड्डियां बरामद। गुलजार हिजरी में घर से खातून की फंदा लगी लाश मिली है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 1 दहशत गर्द हलाक, 2 जख्मी। दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में सरगर्म थे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इंतखाबात करवाना किसी के चाहने या ना चाहने की बात नहीं। आइन वाज़े है, इंतखाबात होंगे और अक्टूबर और नवंबर में होंगे। भारत के साथ अमन के लिए पहले मसला कश्मीर हल करना ज़रूरी है। 76% पाकिस्तानियों ने गैलप पाकिस्तान के सर्वे में अपने जज्बात का इज़हार कर दिया। 20% मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत के साथ पुराने ताल्लुकात के लिए जोर देते नजर आए। भारत के साथ मसला कश्मीर हल किए बगैर तिजारत समेत किसी भी किस्म के ताल्लुकात रखने के सवाल पर पाकिस्तानी अवाम की राय बटी हुई नजर आई। 51% ने मसला कश्मीर हल किए बगैर किसी भी सतह पर ताल्लुकात ना रखने का कहा। अलबत्ता 49% ने ताल्लुकात बढ़ाने की हिमायत की।
सर्वे में 54% पाकिस्तानियों ने अपनी जिंदगी में ही मसला कश्मीर हल होने के लिए पुरुमीद होने का कहा, लेकिन 46% ने मायूसी का इजहार किया। अमेरिका ने 43 चीनी कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक 43 चीनी कंपनियों में ऐसी 9 कंपनियां भी शामिल हैं जिनमें पाकिस्तान का इश्तराक है। कंपनियों की सरगर्मियों में से अमरीकी कौमी सलामती को लाहक खतरात पर लिस्ट में डाला गया। लिस्ट में शामिल कंपनियों पर अमरीकी एक्सपोर्ट हासिल करने पर पाबंदी होगी। दुबई में 30 रुकनी गैंग और 7 कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग करने पर सजा सुना दी गई। ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग करने पर गैंग को मजमूई तौर पर 96 साल सजा सुनाई गई। गैंग पर 2.5 अरब रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद। जुर्माना न देने पर जायदाद और असासजात जब्त करने का हुक्म। सजा के बाद मुजरिमों को दुबई से बेदखल करने का हुक्म। और शहंशाह गजल मेहदी हसन को बिछड़े 11 साल बीत गए। मेहदी हसन ने अपनी मीठी आवाज में जो भी गाया अमर कर दिया।